ओम शांति। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। तन और मन दोनों लाइट। मुझसे लाइट माइट का प्रकाश फैल रहा है। 12/12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा कर्मों के ऊपर समझाते कि श्रेष्ठ कर्मों पर सारा ध्यान रखना है। यह बना बनाया खेल है। बाबा कहते जैसे श्रेष्ठ कर्म तुम बच्चे करेंगे दूसरे भी तुमसे सीखेंगे। कभी भी बाबा कहते कोई महारथी है, श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, उसकी मेहनत ज़रूर दिखाई देगी। फिर बाबा भूतों के लिए आज समझाते हैं कि जो भूत निकालने वाले होते हैं वो भी बड़े उस्ताद हैं। भटकती आत्माओं को निकालने के लिए उस्ताद ऐसे ऐसे होते हैं जो तरीके से भूत को निकालते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो विकारों रूपी भूत किसी के अंदर हैं तो उनको निकालने के लिए भी एक ही उस्ताद है, शिव बाबा। यह विकार सबसे बड़े ते बड़े भूत हैं। बाबा कहते हैं इनसे छुड़ाने वाला उस्ताद भी केवल परमपिता परमात्मा एक ही है। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर है, बाबा से हम डबल सरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो है सिर्फ 3, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। ज़रूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो ज़रूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गेन्स से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत है, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल न सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला है एक, सर्व की सद्गति करने वाला है एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है।
यह है बड़े भूत। कहा भी जाता इनमें क्रोध का भूत है, इनमें मोह का और इसमें अशुद्ध अहंकार का भूत है। इस समय सबसे पावरफुल यह क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते वह अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं है। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देख कर के सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है, अंधश्रद्धा से पूजते हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। तो पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? यह कोई तुम्हारी मत नहीं है, यह ईश्वरी मत पर बना रही है। स्वर्ग की स्थापना एडम और ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त, तो जरूर उनकी सेना अभी उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करते आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते उतना और किसी को देते नहीं। बाप को जानते नहीं हैं, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को ऐसे बाप का रिगार्ड ही नहीं रखने देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है, अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती, कहाँ पुरुष। तो बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कई बाहर के सच्चे और कई अंदर के झूठे हैं। बहुतों को तूफान आता, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते ही नुकसान कर देगी। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं।
वह सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा ना। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते हो तो वर्षा मिल न सके। पिता से तो जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा कुछ प्रश्न पूछो। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिनका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह चेहरा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता तो अभी भगवान पढ़ाते तो धक्का खाना बंद हो जाता। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव। कितनी समझाने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बाबा के लिए बाबा को कितनी बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती। राजा में भी बहुत ताकत रहती है। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। वहाँ तो सुख ही सुख है। जो राजा बनते वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। अभी है पंचायती राज्य। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए, ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे, लिखते नहीं हैं। ना कोई उनका साथी ही समाचार देते। फिर बाबा हमारे साथी का यह हाल है तो बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 11/1/69 सन की। बेहद का बाप आकर समझाते, अपना बनाते, राजाई पद के लिए शिक्षा देते, पवित्र भी बनाते। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। बेहद का बाप है तो जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिवान ही समझेंगे। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह राजाई के लिए ही पुरुषार्थ है। यह तो बच्चे जानते हैं, पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, तो मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे। पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा।
तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। कलयुग का भी अंत है, सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। सभी बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। ड्रामा के प्लान अनुसार सबका पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई दास दासी। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग, यह बना बनाया खेल है। माँ या बाप जैसे करेंगे बच्चे ऐसे सीखते। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। सर्विस से मालूम पड़ता महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। डिफ़िकल्ट नहीं है बाप को याद करना और चक्र को जानना है। गायन है निश्चय में विजय। बाप को याद करने से फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अब वापस जाना है इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। ओम शांति।